खबर भारत अमेरिका को लेकर, जहां पर राहुल गांधी के बयान पर अब शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। बयान था जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया गया था। डेड इकोनॉमी टर्म का इस्तेमाल किया गया था, जिसको ओरिजिनेट किया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था में जो बयान दिया था उसे लेकर राहुल गांधी जो है वो ट्रंप के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। लेकिन गेम वहां पर पलटता हुआ दिखा जब राहुल गांधी के बयान पर राहुल गांधी के ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राजीव शुक्ला, उनका बयान आया। उनके बयान को, राहुल के बयान को, दोनों के बयान को अगर एक साथ सुने तो यहाँ पर राजीव शुक्ला कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये पढ़ाते हुए नजर आए कि यहाँ पर देश जो है वो पहले होना चाहिए, राजनीति जो है वो बाद में। और इसी कड़ी में अब शशि थरूर का भी बयान आया है। शशि थरूर का किरदार भी बेहद अहम है क्योंकि लगातार वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक्टिव हैं। भारत का पक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर रख रहे हैं। अब विवाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, राहुल गांधी ने सबसे पहले क्या कहा था, उसके बाद बात कहां तक पहुंची और थरूर क्या कह रहे हैं, सारी जानकारी देने के लिए पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी शब्द का जब इस्तेमाल किया था तब उन्होंने क्या कहा था और इस पर राहुल गांधी ने तब कैसे रिएक्ट किया था? जी, भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने तीखा बयान दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा बयान देते हुए कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ डुबो सकते हैं, यानी कि डेड इकोनॉमी को एक साथ डुबो सकते हैं। जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है। उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये ट्रंप ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आयातित सभी सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जिसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। उनका ये बयान भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में तनाव और भारत रूस संबंधों पर उनकी नाराजगी को कहीं ना कहीं दिखाता है। और इनकी नाराजगी का फायदा राहुल गांधी ने उठाया, जिन्होंने संसद परिसर में आकर इस पर रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया राहुल गांधी ने, फिर राजीव शुक्ला ने क्या कहा? जी, तो पहले राहुल गांधी। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाँ, ट्रंप सही है, हर कोई ये जानता है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तथ्य सामने रखा। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है। बीजेपी ने अदानी की मदद के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। तो राहुल गांधी ने अपने एक्स पर ये पोस्ट में लिखा और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अर्थव्यवस्था मृत है, मोदी ने इसे मार डाला। और इसके लिए 5 कारण भी गिनवाए हैं उन्होंने। मैं वो आपको 5 कारण भी बता दूं। अदानी मोदी साझेदारी पहला कारण, वहीं दूसरा है नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी। उसके अलावा उन्होंने लिखा असेंबल इन इंडिया की विफलता। चौथी वजह उन्होंने लिखी है एमएसएमई का खात्मा। और आखिरी जो वजह उन्होंने बताई है वो है किसानों का दमन। तो ये 5 कारण बताते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बातों का समर्थन किया और कहा है कि उन्हें खुशी है कि डेड इकोनॉमी इंडिया की है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। नहीं, खुशी उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट पे है। डेड इकोनॉमी को वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप के बयान को। लेकिन अभी से लेकर राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट आया। राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट अपने आप में काफी मायने रखता है क्योंकि वो कांग्रेस के न सिर्फ वरिष्ठ नेता हैं बल्कि उनका जो अनुभव रहा है वो लगभग हर मोर्चे पर रहा है, चाहे वो खेल का मोर्चा रहा हो बीसीसीआई में। इसके अलावा बतौर पत्रकार भी उन्होंने अपना करियर जो है स्टार्टिंग में एक लंबा जिया। उसके अलावा जो है वो कई अहम पदों पर भी रहे और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर भी रहे। तो राजीव शुक्ला जब कोई बात बोलते हैं तो उसकी अपना एक अलग वेटेज होता है। तो राजीव शुक्ला ने क्या कहा और फिर बताइएगा थरूर क्या बोल रहे हैं? जी, तो राजीव शुक्ला ने कहा है कि ट्रंप के दरअसल उन्होंने ट्रंप के बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का बचाव किया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था मृत है, ये कहना पूरी तरीके से गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था मृत नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के समय आर्थिक सुधार हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन सुधारों को आगे बढ़ाया। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर कोई दावा करता है कि वे हमें आर्थिक रूप से खत्म कर सकते हैं तो वो उनकी गलतफहमी है। ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं। तो ये राजीव शुक्ला ने कहा है। और भी आपको बता दूं कि शुक्ला ने ये भी कहा कि टैरिफ लगाना गलत है और हर देश को अपनी पसंद के देशों के साथ व्यापार करने का पूरा अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इस बयान से ये माना जा रहा है कि राजीव शुक्ला जो है वो राहुल गांधी को भी
मतलब उनके बातों को भी खंडित करते हुए नजर आ रहे खंडित हैं। करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को। लेकिन जिन नामों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव का नाम आया, मनमोहन सिंह का नाम आया और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, जी। इन नामों का जिक्र कर कर उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का पक्ष रखा है। वजह साफ है कि कोई नरसिम्हा राव के कांग्रेस पार्टी के साथ में बाद में किस तरह की संबंध बने, उसे लेकर अगर नरसिम्हा राव पर राजीव शुक्ला कुछ बोलते हैं तो ये काफ़ी कुछ कहता है। और साथ ही वो अटल बिहारी का नाम तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद में अब शशि थरूर ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो शशि थरूर ने भी बिल्कुल राजीव शुक्ला की तरह ही ट्रम्प के बयान को पूरी तरीके से खंडित किया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और हम सभी ये जानते हैं, यानी कि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मृत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थरूर ने भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता को चुनौतीपूर्ण बताया और कहा कि अगर अमेरिका की मांगें अनुचित हैं तो भारत को अन्य बाजारों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका अपनी मांगों में पूरी तरीके से अनुचित है तो हमें कहीं और भी जाना चाहिए, यही भारत की ताकत है। यही भारत की ताकत है। तो कई सारी चीज़ें इस चीज़ से निकलकर सामने आती है। कोई शशि थरूर बोल रहे हैं, राजीव शुक्ला बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो लाइन ले रहे हैं वो बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा मनीष तिवारी का भी नाम आया था इससे पहले, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि भारत की बात सुनाता हूं, तो इस तरह की बात कही थी। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी से ही अब उनकी पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो किनारा कर रहे हैं, या फिर बात यहाँ पर भारत की है इसलिए तमाम नेता शशि थरूर, राजीव शुक्ला और मनीष तिवारी जो हैं वो इंडिया के साथ यहाँ पर खड़ा होना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी यहाँ पर अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी रीड करने में चूक रहे हैं कि उनको इस मामले में क्या लाइन लेनी चाहिए? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, आप इन सभी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? या राहुल गांधी ने एक मजबूत स्टैंड यहाँ पर लेने की कोशिश की है जिससे तमाम लोग जो हैं वो बच रहे हैं? इन तमाम सवालों में आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।